channel Set to Success. This is Kapil Misra as your educator. Now we are dealing with the formal charges and covalent bonding or coordinate bonding. So now we are discussing formal charge क्या होता है. Formal charge, what is formal charge? तो formal charge है एक एक्स्ट्रा चार्ज जो प्रेजेंट है किस पे, एटम पे, किसी एटम पे या फिर मॉलिक्यूल पे कोई एक्स्ट्रा चार्ज जो प्रेजेंट है. ठीक है, एक्स्ट्रा चार्ज जो भी प्रेजेंट होगा किसी एटम या मॉलिक्यूल पे, ठीक है, या तो वो गेन कर रहा होगा या फिर लूज कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन को इस कंडीशन में. ठीक है, तो कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज जब किसी मॉलिक्यूल के ऊपर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, तो कब, जब वो या तो लूज कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन या फिर गेन कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन. हम जानते हैं लूज करने से और गेन करने से चार्ज, किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर चार्ज कंसीडर किया जाता है, तो उसको हम फॉर्मल चार्ज कंसीडर कर रहे हैं. ठीक है, तो वो चार्ज किस तरह डिफरेंट होता है फॉर्मल चार्ज से, वो आपको यहां से सीखना है. ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज का एक बेसिक फंडा है, एक बेसिक जो फॉर्मूला पढ़ाया जाता है वो ये है. ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मूला है Fc इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन. वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझते हो, जो आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन होता है. ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या है कि 2 इंटू लोन पेयर. लोन पेयर समझते हो, लोन पेयर का मतलब होता है जहां पे 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर, मतलब अगर 2 इलेक्ट्रॉन किसी एटम के पास हैं तो उसको हम लोन पेयर की तरह कंसीडर करते हैं. और बॉन्ड पेयर जब वो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर देते हैं, ठीक है, दो मिला के बॉन्ड बना लेते हैं. ठीक है, दो अलग अलग के मिला के बॉन्ड बनाएंगे या फिर कोई एक डोनेट कर दिया जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हुआ था, तो उसे हम बॉन्ड पेयर कंसीडर करते हैं और यहाँ पे लोन पेयर कंसीडर करते हैं. ओके, तो नेक्स्ट जो हमारे पास डील करना है वैसे फॉर्मल चार्ज ऑफ O3. तो O3 मॉलिक्यूल जो है इसका फॉर्मल चार्ज हमें डील करना है. तो O3 मॉलिक्यूल में क्या होता है, O3 मॉलिक्यूल में जैसे कि हम पहले ही डील कर चुके हैं कि अगर हमें नंबर ऑफ बॉन्डिंग किसी मॉलिक्यूल में पता करनी होगी तो हम सबसे पहले हम देखेंगे उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं. ठीक है, और फिर हम देखेंगे रिक्वायर्ड, मतलब नोबल गैस में कितने होने चाहिए थे, इसके नियरेस्ट नोबल गैस में कितने हैं वो देखेंगे. तो नोबल गैस में क्या होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. जितने एटम है उतने टाइम्स 8 होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे 3 एटम है, O3 मतलब 3 एटम है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 हमारे पास क्या होने चाहिए, 8 एटम्स इंटू 3 कर दिया गया. ठीक है, तो 24 रिक्वायर्ड एटम्स हमें चाहिए. लेकिन एक्वायर कितने हैं हमारे पास, अवाइबल कितने हैं, या एवी का मतलब क्या होता है, अवाइबल. तो 6 इंटू 3 मतलब 18 अवाइबल हमारे पास और 24 गिवन है. सब्ट्रैक्ट करेंगे पता चल जाएगा हमें 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 बॉन्ड बन सकते हैं. ठीक है, O3 का यहाँ स्ट्रक्चर देखिए, 3 बॉन्ड बन सकते हैं. तो 3 बॉन्ड O3 के साथ इस तरीके से बना. ठीक है, ये कंसिडर हो गया आपको. अब देखिए, अब हम अगर ट्रिक देखते हैं, पहले हम फॉर्मुला निकालते हैं. फॉर्मूला क्या बोलता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6. ठीक है, और माइनस करना है -2 इंटू लोन पेयर. अब देखो हम किस ऑक्सीजन के लिए बात कर रहे हैं. ठीक है, किस ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑक्सीजन कौन है, ये है. तो इस ऑक्सीजन के लिए बात कर रहे हैं पहले केस में. ठीक है, इस ऑक्सीजन के लिए बात कर रहे हैं, इस वाले के लिए. ठीक है, तो इस वाले के लिए बात कर रहे हैं. यहां पे देखो लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर ये होता है. ठीक है, अगर लोन पेयर की बात कर रहे हैं तो ये है लोन पेयर तुम्हारा, इसके पास एक लोन पेयर है. ठीक है, इसके पास क्या है, एक लोन पेयर है. ये देख सकते हो आप लोग, एक लोन पेयर है इसके पास. तो देखो एक लोन पेयर इनटू, अब माइनस हो रहा है 3 से, तो बॉन्ड पेयर कितने हैं, कितने बॉन्डिंग बनाया, जितने बॉन्ड बनाया है उतने बॉन्ड पेयर गिनेंगे. ठीक है, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, तो 3 बॉन्ड टोटल, 3 बॉन्ड बना रहा है ये वाला ऑक्सीजन. ठीक है, कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है. 3 बॉन्ड बना रहा है. तो जब 3 बॉन्ड बना तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 3 हो गए. ठीक है, और टोटल जब हम इसको निकालेंगे तो आएगा +1. तो ये आ गया फॉर्मल चार्ज हमें ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पे, टॉप वाले पे. दूसरे पे निकालते हैं. दूसरे पे अगर देखो, हम सिंपली 3 बॉन्ड बना लेना है, फिर 20 से कट कर लेना है. और 20 से कट करने से क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि 2 अगर बॉन्डिंग में है, ठीक है, तो बचे हुए सारे क्या होंगे, लोन पेयर होंगे. और काउंट करने के तो ये 4 काउंट होते हैं, तब जाके इसका ऑक्टेट पूरा होता है. ठीक है, लेकिन फॉर्मल चार्ज जब कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे एक कट मार देंगे और पता चल जाएगा कि ये दो कितने, ये दो क्या है, कंसीडर नहीं किए जाएंगे क्योंकि ये बॉन्ड में है. तो ये दोनों, ये वाले और ये वाले बॉन्ड पेयर में कंसीडर किए जाएंगे. ठीक है, ये दोनों बॉन्ड पेयर में कंसीडर किए जाएंगे. नाउ नेक्स्ट अगर तुम देखो तो 6 इंटू टू 2 बॉन्ड, 2 इंटू 2 लोन पेयर. अब 2 लोन पेयर किसके पास है, आप तुम देख लो, 2 लोन पेयर इसके पास है, ये रहा लोन पेयर, ये रहा लोन पेयर. तो 2 लोन पेयर हो गया.
तो 2 लोन पेयर -2 तो 0 आ गया केस, ठीक है, केस में क्या आ गया, 0 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड वाला ऑक्सीजन अगर देखो तुम, थर्ड वाले ऑक्सीजन के पास अगर एक बॉन्ड बनाता है थर्ड वाला ऑक्सीजन, तो इसके पास लोन पेयर कितने हैं, एक लोन पेयर, ठीक है, दो लोन पेयर, सेकंड लोन पेयर, ये हुआ सेकंड लोन पेयर और थर्ड लोन पेयर, तो 3 लोन पेयर है इसके पास, टोटल 3 लोन पेयर। तो यहाँ पे 3 लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कितने हैं, क्योंकि बॉन्ड एक बना रहा है तो बॉन्ड पेयर भी एक हो जाएंगे और ये इसका आएगा -1 फॉर्मल चार्ज। अब अगर मैं बताऊं इन सब का, ठीक है, 3 बॉन्ड बनाया सबने, अब मैं अगर बताऊं कि ट्रिक क्या है, ट्रिक है कि अगर आपको देखो ये ट्रिक है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ट्रिक है, ठीक है, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है वो ट्रिक है और डायरेक्ट फॉर्मूला वो है, ये फॉर्मूला से है, ठीक है, तो फॉर्मूला से है ये और ये ट्रिक से है। तो ट्रिक से वाला देखोगे कि हमारे पास जितने वैकेंट और जो हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर फ्री माइनस होते हैं फ्री स्टेट में कितने हैं, ठीक है, जो हमारे पास नॉर्मल होते हैं वो कितने हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेविस डॉट स्ट्रक्चर में कितने हैं। स्ट्रक्चर दूसरा है, स्ट्रक्चर में जब हम गिनेंगे तो वही बता रहा हूं, यहां से कट करेंगे और यहां से कट करेंगे और फिर गिनेंगे कितने इलेक्ट्रॉन है। अगर यहां देखो गिनो, ठीक है, जो ऑक्टेट में कितने, फ्री स्टेट में कितने होते हैं 6, तो फ्री स्टेट में कितने हैं 6 हैं, और यहाँ पे वैसे कितने हैं 1 1 2 2 3 4 5 6, तो यहाँ भी 6 6 है, तो 6 में से 6 माइनस हो गया, तो इसका जो आ गया फॉर्मल चार्ज 0, ऊपर कंसीडर कर लो, कट किया गया इधर से भी इधर से भी, उसके बाद 2 यहां हो गए, 2 यहां हो गए, 1 यहां हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 - 5 = 1, तो +1 आया इसका फॉर्मल चार्ज, और इसका फॉर्मल चार्ज वही अगर देखें तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन 6 - 7 यहाँ पे हो गया कि क्या -1, ठीक है। अब मैं आपको एक ट्रिक और बताता हूं जो थोड़ा हेल्प करेगा, ठीक है, मैं इसको कट वाला रहने देता हूं ताकि आपको पता रहे कि यहाँ कट किया जा सकता है। ऑक्सीजन जब भी 3 बॉन्ड बना रहा होगा कहीं पे, ठीक है, उस टाइम पे जो फॉर्मल चार्ज होगा उसके ऊपर वो होगा +1। ऑक्सीजन जब डबल बॉन्ड बना रहा होगा उस टाइम पे उसके पास जो फॉर्मल चार्ज होगा 0। ऑक्सीजन जब सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा, ठीक है, उस टाइम पे उसका जो चार्ज होगा वो होगा -1। आपको ये बातें याद रखनी क्योंकि ये मतलब फटाक से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, फटाक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो यहां पे दिया गया है, हमें क्या दिया गया है कि एजाइड आयन जो है, ठीक है, एजाइड आयन N3- होता है, इसको एजाइड आयन बोलते हैं। तो N3- जो एजाइड आयन है, इसका अगर हमें पता करना है कि इसमें किस तरह से जो हमें निकालना है फॉर्मल चार्ज, ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज इस तरह इसमें किस तरह से निकालेंगे, सिंपली अगर हम देखेंगे तो इसमें फॉर्मल चार्ज किस तरह से निकाल सकते हैं आप। तो सबसे पहले हमारा फंडा वही है, एक्वायर्ड कितने हैं और रिक्वायर कितने हैं, मतलब अवाइबल कितने हैं इसके पास, अवाइबल है N3- के पास, ठीक है, 5 अवाइबल कितने हैं 5। सबसे पहले तो नाइट्रोजन के पास होते कितने हैं 5, कितने नाइट्रोजन एटम है 3 नाइट्रोजन एटम है, ठीक है, और ऊपर से एक क्या है निगेटिव चार्ज भी लगा हुआ है, तो उसको हम कंसिडर करते हैं पॉजिटिव की तरह, ठीक है, और होने कितने चाहिए थे 8 × 3, ठीक है, तो ये आ जाएगा फिर से 24, और इस बार ये आ जाएंगे कितने 5 3 जा 15 + 16 आ गए, फिर से 16 आ गया, ठीक है, तो यहां पे इस बार कितने इलेक्ट्रॉन मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन ये हुए और 4 बॉन्ड हुए, ठीक है, 4 बॉन्ड्स हुए, 4 बॉन्ड, अब 4 बॉन्ड को एजाइड आयन को बनाना है, नाइट्रोजन 3 नाइट्रोजन है उनके बीच में 4 बॉन्ड की शेयरिंग करनी है, ठीक है, और सबको पता है कि एक तरह से रेजोनेंस का काम हो जाता है, 1 2 3 और 4 ये बॉन्ड बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा काम हम लोग जो कर सकते हैं 2 इधर और 2 इधर, सिमेट्री हमेशा जीत जाती है, ये आपको याद रखें, सिमेट्री इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि हमेशा सिमेट्री देखती है, ठीक है, और अगर आप देख लें तो 2 अगर यहां दे दिया है
नाइट्रोजन 2 to 4, ठीक है। तो स्टेबल तो होना है इसको भी, तो 2 अगर यहां दे दिया, चलो अच्छा। अब अगर हम बात करें कि यहां पे कितना 2 दे दिया, तो इसके पास कितने बचे, 2 यहां 2 यहां पे, ठीक है। और फिर यहां पे इसने चारों दे दिए तो एक बचा बस इसके पास। और यहां पे इसने कितने दिए हैं, यहां पे इसने 2 यहां दिए हैं, तो 2 इसके पास बचा इधर, 2 इसके पास बचा इधर, ठीक है। अब देखो, अब क्या हो रहा है कि इसके पास अगर ऐसे कट कर दें, ठीक है, तो इसके पास अगर बात करें तो अब इसके पास कितने 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो और इसके पास होने कितने चाहिए थे, 5 होने चाहिए थे, लेकिन इसके पास है कितने 6, मतलब ये क्या है -1 शो कर रहा है, ठीक है। इसके पास कितने होने चाहिए थे, हम ट्रिक से लगा रहे हैं, आप फॉर्मूले से लगाना और ट्रिक से भी लगा सकते हो, जो आपको याद हो जाए, ठीक है। अब इसके पास कितने हैं, इसके पास 4, 5 होने चाहिए, 4 हैं, ठीक है। तो इसके पास क्या आया, +1 आ गया। अब +1 जो है, +1 और -1 की बात कर रहे हैं अगर, 6 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब यहां पे भी क्या है, -1 जाएगा, ठीक है। सेम वही चीज आएगा कंडीशन की, 5 यहाँ है, माइनस कर दिए 6 से, तो क्या आएगा, -1 आ जाएगा। यहाँ भी कितने हैं, 2 2 4 6, तो 6 हमें पास हैं, और होने कितने चाहिए, हमारे पास होने चाहिए 5, तो एक एक्स्ट्रा आ गया, तो यहाँ पे -1 लग गया, यहाँ भी -1 लग गया। ओवरऑल मॉलिक्यूल पे जो फॉर्मल चार्ज हो कितना है, -1 ही है, ठीक है। तो ये हुआ फॉर्मूला। अब इसमें देख लो कि यहाँ पे अगर 3 दे दिया ये, ठीक है, 2 2 2, मतलब कि क्या होगा, ऐसे हो गया 8 होना चाहिए, तो एक लोन पेयर इसके पास बचता है। अब इसके में क्या हुआ कि चारों लोन पेयर बचे, इसके पास कुछ नहीं बचा है। अब इसके पास एक दिया हुआ है, तो बाकी सारे लोन पेयर इसके पास हैं, ठीक है। तो इसके पास इसने 7 दिए हैं। अब अगर हमें निकालना फॉर्मल चार्ज, तो हम सबसे पहले इसको देखेंगे इसके पास है कितने, 5 होने चाहिए, और इसने लगाए कितने हैं, बॉन्डिंग कट करो और अब गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है, ठीक है। इसका मतलब -2 इस वाले नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज आया। अगर इस स्ट्रक्चर में देखें तब, तो स्ट्रक्चर मेन होता है कि आपको कौन सा स्टेबल है, ठीक है। तो हम बता रहे हैं आपको ये वाला ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसमें सिमेट्री है। अब इस वाले नाइट्रोजन में केस क्या है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, तो इसने चारों दे दिए हैं, ठीक है। 5 है, लेकिन इसने 4 दिए हैं, मतलब इस वाले नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, -1 आ गया। और इस वाले नाइट्रोजन के ऊपर ऊपर बात करें, तो इसने भी 4 दे दिए हैं सेम। अगर इसने भी 4 दे दिए हैं, 6 दिए इधर, तो 3 इसने दिए हैं और 2 इसके पास है, तो 5 आउट ऑफ 6, तो 5 - 5 क्या होगा, 0 हो जाएगा, इसके ऊपर 0 चार्ज आ गया, ठीक है। तो मैं बस दोनों ही कर ले रहा हूं, एक मैं रख दे रहा हूं, बाकी आप एक इसको ट्राई करना, क्योंकि मैं एक बार शो कर चुका हूं, आप इसको ट्राई भी कर सकते हो रख के। दूसरा हम केस देखते हैं, यहां पे क्या है, फॉर्मूले से भी कर सकते हो जैसा तुम्हें सूट करे। अब इसमें क्या है, एक्वायर बॉन्डिंग, मतलब कि अवाइवल कितने हैं। अब जो CO2 है, दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक में 4 है और दूसरे में 6 मिला देंगे, अगर ऑक्सीजन में है तो 6 मिला देंगे, तो दोनों मिला के कितने 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और हमारे पास नोबल गैस के हिसाब से रिक्वायर कितने होने चाहिए, दोनों में ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, 8 + 8 16 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब ये मतलब कितने बॉन्डिंग बनाएंगे इसमें, दो बॉन्ड बनता है दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए, तो 3 बॉन्ड यहां बन गया, ठीक है, 3 बॉन्ड बन गया। अब 3 बॉन्ड बन गया, तो हम इसको शो कैसे करेंगे, ये C ट्रिपल बॉन्ड O। अब हम पहले ही बता चुके हैं कि आप ट्रिक से अगर देख लो, तो हम ऑक्सीजन जब भी 3 देखेंगे तो हम उससे बोलेंगे +1 है, ठीक है। ऑक्सीजन 3 देखो नहीं, +1 मार दो। अब अगर वैसे ना करें और इसको निकालें, तो ऐसे कर दो, एक लाइन खींच दिया। अब एक लाइन खींचने पे क्या हुआ, तो इधर 6 एटम हो गए, 6 हो गए उसके पास ऑक्टेट में, इधर 2 हो गया, इधर इसने दिया, इधर इसके पास कितना बचा, ठीक है, इसने भी ऑक्टेट अपना पूरा कर लिया।
ठीक है, तो दोनों का ऑक्टेट क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब देखो, अब क्या हुआ कि अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसके पास 4 होने चाहिए, और इसके पास है कितने, अगर एक एक इलेक्ट्रॉन इधर के गिने तो 1 2 3 4 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो मतलब -1 फॉर्मल चार्ज इसके ऊपर आ गया। इसको दूसरे कलर से करते हैं क्योंकि बहुत लोग को समझ नहीं आएगा कलर वाला फंडा। ठीक है, कलर चूज करने दो भैया, बहुत रंगीन जिंदगी है। तो रंगीन जिंदगी में आ गए हम लोग, और रंगीन जिंदगी में क्या होता है कि 1 2 3 ये हो गया, और इधर तो टोटल इसके पास कितने हैं, होने चाहिए 4, और हैं कितने इसके पास 5। ठीक है, 4 मतलब क्या है, वैलेंस में कितने हैं, और 5 मतलब क्या है कि इस समय उसके जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर है उसमें कितने हैं। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर कट करने के बाद ही होगा, ऐसे कट कर दो, और कट करने के बाद सॉरी, तो ऐसे अगर जो ये पीली वाली लाइन है ऐसे अगर कट कर देते हो उसके बाद आप इधर उधर गिन लो। ठीक है, इधर भी क्या है 1 2 3, इधर भी गिनेंगे काउंट करेंगे, तो यहाँ पे वैलेंस में कितने होने तो होते हैं 4, और इसमें लेविस डॉट स्ट्रक्चर में 5, तो टोटल मिला के -1 फॉर्मल चार्ज इसका आया। इसमें गिनेंगे, इसमें है हमारे पास वैलेंस में 6, और लेविस डॉट स्ट्रक्चर में जब काउंट करेंगे तो वो हो गए 5। ठीक है, तो इधर इसमें क्या आ गया +1, तो यहां से +1 आ गया, लेकिन अगर हम लोग जो फॉर्मूला देखे तो उसमें से भी +1 आ रहा था। नेक्स्ट अगर हम बात करें CO2, एवरेज क्या है, एवरेज, तो CO2 में एवरेज अगर हम बात करें, एवरेज एवरेज नहीं एवाइबल, और ये क्या है रिक्वायर्ड, सॉरी, तो एवरेज अगर हम इसमें है एवाइबल अगर हम बात करें तो CO2 में कितने हैं 4 प्लस 8 इंटू सॉरी 6 होते हैं, 6 इंटू 2, अब इसमें कितने होने चाहिए 8 इंटू 3। डायरेक्ट हम नोबल गैस में गिन लेंगे, नोबल गैस ऑक्टेट में कितने होने चाहिए थे, ऑक्टेट में होने चाहिए थे पूरे 24 इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें होने चाहिए थे, इसमें है कितने 12 12 प्लस 4 16, ये क्या लिखा रहा है 16। ठीक है, टोटल कितने की कमी हो गई, कितने की कमी हो गई, ठीक है 8 इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई। आप डायरेक्टली इसको माइनस कर दो तो पता चल जाएगा। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, 8 इलेक्ट्रॉन से 4 बॉन्ड्स बनते हैं, 4 बॉन्ड बन गए। अब 4 बॉन्ड जो बने हैं, 4 बॉन्ड जो बन गए हैं, अब उसका क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाओ CO2 का, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब कलर चेंज करते, थोड़ी रंगीन जिंदगी में आते हैं, रंगीन जिंदगी में आ गए कि अब इसके पास अगर ये 2 दे दिया है तो ये 2 2 4 हो गए 4, अब यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, मतलब 8 कंप्लीट कर दिया, इसने 4 अपने पूरे दे दिए, अब इसके पास कुछ नहीं है, इसने 2 दिए। ठीक है, तो इसके पास 4 बचा, आउटर मोस्ट में 6 होता है, तो 2 दिए इसने और बॉन्डिंग करके उसे 4 बना लिया। ठीक है, लेकिन अब इसके पास बचे कितने, 2 2 लोन पे सबके बचे। अब इन पे क्या करना है, फॉर्मल चार्ज निकालना, तो इसके उनके ऊपर होता कितना है, इनके वैलेंस में कितना है, वैलेंस में है ऑक्सीजन के 6, और अगर आप कट करके गिन लें 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे भी 6 है, ये हो गया 0। आप ऐसे भी दे सकते हो कि जब भी हम बताएं ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड हो तो उसका जो फॉर्मल चार्ज आता है वो 0 आता है। कार्बन 4 इसके पास होने चाहिए, और बॉन्डिंग भी 4 एक साथ कर रहा है, तो ये हो गया 0। ठीक है, अब अगर इस पे बात करें तो यहां पे भी क्या है कि इसके पास हैं, होने कितने चाहिए थे 6, है कितने 6, तो इसका ऑक्सीजन 0, खत्म हो गया। ये एक का क्वेश्चन है कि इसका जो इस मॉलिक्यूल का जो फॉर्मल चार्ज है वो 0 है। अब हम कुछ बात करेंगे एवरेज फॉर्मल चार्ज बॉन्ड ऑर्डर पे, जो कि नीट में आता है। ठीक है, जो कि नीट में आता है, तो आप अब आ जाओ एवरेज फॉर्मल चार्ज पे,
इसमें कोई डाउट हो बता देना, ठीक है, इसको दोबारा से कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करते हैं एवरेज फॉर्मल चार्ज। एवरेज फॉर्मल चार्ज क्या होता है और बॉन्ड ऑर्डर क्या है? एवरेज फॉर्मल चार्ज में अगर हम बात करें, एवरेज फॉर्मल चार्ज एंड बॉन्ड ऑर्डर्स, एवरेज फॉर्मल चार्ज अगर है SO4 2- है, हम बस इतना देखेंगे कि ऑक्सीजन कितने हैं, ठीक है। अगर हमें पता करें कि एवरेज बॉन्ड ऑर्डर निकाल दो और किस पे, ऑक्सीजन पे, तो हम देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है और उन पे चार्ज कितना है, ठीक है। हमें बस यही काउंट करना है। हमें यहां भी देखोगे इस वाले कंडीशन में कितने नंबर ऑफ एटम है ऑक्सीजन और कितना चार्ज है, उसी से डिवाइड कर देना, तो आपका तुम्हारा एवरेज फॉर्मल चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब एवरेज बॉन्ड ऑर्डर मतलब कितने, CO2 में अगर बात करें CO3 है तो इसमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं, ठीक है, और डिवाइड बाय ऑक्सीजन एटम, ये कर लो आप, खत्म हो जाएगा एवरेज बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। नंबर ऑफ एटम कितने हैं टोटल, टोटल अगर नंबर ऑफ एटम तुम गिनोगे कि इसके वैलेंस में कितने हैं, इस वाले मेन एटम के, सेंट्रल एटम के वैलेंस में कितने हैं, अगर बॉन्ड ऑर्डर देख रहे हो तो, ठीक है, तो सेंट्रल एटम के वैलेंस में जितने होंगे डिवाइडेड बाय, ठीक है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। यहां पे भी अगर देखोगे तो सेंट्रल एटम पे जो वैलेंस में कितने हैं, 4, और यहाँ पे वैलेंस में कितने थे, 6 थे, ठीक है। और तो डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हो गया और इससे ये हो गया, इसको अच्छे से लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो जैसा देख लो कि अगर हमें एवरेज फॉर्मल चार्ज पूछा है, ठीक है, एवरेज अगर फॉर्मल चार्ज पूछा ऑक्सीजन पे, तो हम सिंपली चार्ज बाई ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम देख लेंगे। हमसे पूछा बॉन्ड ऑर्डर बता दो एवरेज, तो हम देखेंगे कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं उस सेंट्रल एटम पे, Ca का मतलब होता है सेंट्रल एटम, इसका मतलब है सेंट्रल एटम, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन हम काउंट कर लेंगे, तो आपका निकल जाएगा एवरेज फॉर्मल चार्ज और बॉन्ड ऑर्डर। तो इस टॉपिक में हम क्या बात कर रहे हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्मेशन होता है, ये सबको पता है, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो फॉर्मेशन जब है वो क्या है, इक्वल शेयरिंग से होता है, ठीक है। जब भी इक्वल शेयरिंग ऑफ किसका, इलेक्ट्रॉन जब होगा तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। कोवेलेंसी क्या है, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग ऑफ एन एटम इन ए मॉलिक्यूल, ठीक है। जब सिग्मा पाई दोनों काउंट होगा तो कोवेलेंसी में वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा होगा। हम पाई इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें टोटल मैक्सिमम कोवेलेंसी सेकेंड पीरियड में, ठीक है, मैक्सिमम कोवेलेंसी सेकेंड पीरियड में ड्यू टू अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, मतलब जो सेकेंड पीरियड है, ठीक है, जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं उनके पास मैक्सिमम कोवेलेंसी होती है 4, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, जिसमें आपका कार्बन भी आता है, ठीक है। तो कार्बन आता है, कार्बन अपनी वैलेंसी कोवेलेंसी बढ़ा नहीं सकता। कोवेलेंसी का मतलब क्या है, कोवेलेंसी का मतलब है कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड और ज्यादा क्यों नहीं बना लेते। PCl3 PCl5 एग्जिस्ट करता है, लेकिन NaCl3 NaCl5 नहीं एग्जिस्ट करता। NCl5 नाइट्रोजन पेंटाक्लोराइड नहीं एग्जिस्ट करता, NCl5 नहीं एग्जिस्ट करता, NCl3 नहीं एग्जिस्ट करता, NCl3 एग्जिस्ट करता भी है लेकिन NCl5 तो नहीं करता। NCl5 नहीं करता क्योंकि उसकी कोवेलेंसी क्या होती है, लिमिट हो जाती है, लिमिट हो जाती है कोवेलेंसी। तो सेकेंड पीरियड जो होता है उसके पास मैक्सिमम कोवेलेंसी होती है कितनी, 4, ये आपको याद रखना है, सेकेंड पीरियड की बात की जा रही है, और मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होती है, 4, और उसका रीजन क्या है, अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। नेक्स्ट अगर एग्जांपल देखें तो NaCl3 है, बट NaCl5 डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है, अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। PCl3 अगर बात करें, यहां पे NCl3 होना चाहिए, ठीक है, Na लिख दिए हैं, NCl3 है यहाँ पे, NCl5 है।
तो एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि ये डी ऑर्बिटल की वजह से। और PCl3 एग्जिस्ट करता है, PCl5 एग्जिस्ट करता है क्योंकि इसमें क्या है, थर्ड पीरियड का है। पहले तो ये चीज क्या है, थर्ड पीरियड का, यहां देखो थर्ड पीरियड का ये, और उसके पास डी ऑर्बिटल भी भरा पड़ा है। इस वजह से क्या होता है, डी ऑर्बिटल भी भरा पड़ा है, इस वजह से क्या है कि इसमें PCl5 का फॉर्मेशन होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है कि जब भी जो शेयरिंग है वो अनइक्वल हो, ठीक है, जब भी शेयरिंग क्या हो, अनइक्वल शेयरिंग हो इलेक्ट्रॉन की, तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। कोवेलेंट बॉन्ड मजबूरी में ही बनता है। बॉन्ड बिटवीन द इलेक्ट्रॉन डोनर, ये क्या इसके बीच में होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर के बीच में जो कि लेविस बेस है, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो कि लेविस एसिड है, लेविस एसिड, ठीक है। इट कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड आफ्टर फॉर्मेशन एज अ कोवेलेंट और सिमिलर प्रॉपर्टीज, ठीक है। अगर कोवेलेंट से इसे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, अलग नहीं देखा जा सकता, जब ये बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, जब ये बॉन्ड बन जाएगा तो हम इसको अलग नहीं कर सकते। जैसे NH3 और ये बॉन्ड बनता कैसे, आप आपको ये दिखाते हैं। जैसे NH3 है और BF3 है, NH3 के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, NH3 के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और BF3 के पास खाली ऑर्बिटल। हम बताए थे कि ये तभी बनता है जब किसी के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, मौजूद हो, और वो दूसरे को दे सके जिसके पास वैकेंट लेने के लिए एक खाली कमरा हो। तो लेने के लिए खाली कमरा किसके पास, BF3 के पास है, तो यहाँ पे BF3 ले लेगा, और जब लेगा तो क्या होगा, एक तरह की बॉन्डिंग होगी, और इस बॉन्ड को हम बोलते हैं क्या, इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, NH3 और BF3 के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। और ये किस तरह का बॉन्डिंग है, ये है सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि ये पहला बॉन्ड बन रहा है इन दोनों के बीच में। अब अगर आ जाओ सेकेंड टाइप का, क्या है, इसको पाई कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है, पाई कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अब इस पाई कोवेलेंट बॉन्ड को देखो, पाई कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि जो C है पहले से एक उससे बॉन्डेड है, ऑलरेडी क्या है, बॉन्डेड है, सिग्मा बॉन्ड पहले से प्रेजेंट है वहां पे। अब क्या होगा कि C फिर से इसको अपना, C कोई एटम है, वो फिर से क्या आ रहा है, इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर पूरा दे रहा है, इसको डोनेट कर रहा है। तो जब दोबारा देगा तो ये एक तरह की बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, और इसे बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। और इस कंडीशन में क्या होगा कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा उसे हम बोलेंगे पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ में आ गया? आई होप आपको जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर, एवरेज बॉन्ड ऑर्डर, फॉर्मल चार्ज, एवरेज फॉर्मल चार्ज। तो आज हमने इतने टॉपिक्स को कवर किया सिर्फ 28 मिनट्स में। थैंक यू, और बाकी का लेक्चर भी आप देखिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को कंटिन्यूसली सपोर्ट देते रहें, जिसकी वजह से हम आगे और भी कंटेंट आपको लिए लाते रहें। और आपका सपोर्ट और लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन प्रोवाइड करेगा कि हम आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट पढ़ा सकें, ताकि आप बेस्ट से बेस्ट अपना एग्जाम में दे सकें, ठीक है। तो एग्जाम में देने के लिए आपके पास एक अच्छा कंटेंट होना चाहिए जो आपके ब्रेन में एब्जॉर्ब हो, तभी आप एक अच्छा एग्जाम लिख पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा बेस्ट से, और थैंक यू।